यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमो नमो गुरुदेव को पूर्ण पुरुष अनूप जाके वाक विलास से पाइए शुद्ध स्वरूप। पाइए शुद्ध स्वरूप मिटे तन मन की भ्रांति निर्मल हो ये चित्त मिट जाए अचल शांति। कहे माँ सब राजमान सब त्यागो मन को तन मन धन वाणी सतगुरु पग बंदो नमे। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। भक्ति योग में हमने 8 श्लोक की व्याख्या देखी। प्रथम श्लोक में अर्जुन पूछता है कि निर्गुण और सगुण में कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे में मन लगाता है, नित्ययुक्ता रहता है, श्रद्धावान रहता है, उसको मैं प्राप्त हूँ। तीसरे श्लोक में भगवान निर्गुण स्वरूप के अव्यक्त, अनिर्देशम, पूर्ण, कूटस्थ, अचलम आदि 8 गुणों की बात बताते हैं। और तीसरे श्लोक में इंद्रियों को काबू करके श्रद्धा सहित और परमार्थ में वृत्ति रहने से भगवत प्राप्ति होती है। 5वें श्लोक में एक शब्द में सार यही है कि अभिमान से निर्गुण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए कठिन है। तो क्या करें? हम सब कर्मों को मन और बुद्धि से अर्पण कर दें। जब हम में अर्पण शक्ति आ जाएगी तो मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे साक्षात ब्रह्म हमें मृत्यु संसार सागर से हमें पार कर देंगे। और फिर 8वें श्लोक में मय मन आधस्व मय बुद्धि निवेश्य निवेश्य मय माव अत ऊर्ध्वम संशय। मन और बुद्धि को मेरे में लगाने से अर्जुन मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। अब 9वें श्लोक में आता है कि अगर तू मेरे को मन नहीं लगा सकता तो अभ्यास के लिए कोशिश कर। आचित समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। हे अर्जुन, यदि मेरे में तू बुद्धि को नहीं लगा सकता, मन को नहीं लगा सकता, अर्पणम नहीं कर सकता, तो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तु धनंजय। मेरे को अभ्यास से प्राप्त करो। सज्जनों, अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़ निशान। हमें हरदम अभ्यास में लीन रहना चाहिए। वो चाहे प्रभु चिंतन हो, चाहे अपना काम हो, चाहे लिखाई का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे ध्यान हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट का हो, सभी में अपने को अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास न छोड़ने। और अभ्यास भी आत्म अभ्यास करें। साधो आत्म अभ्यास न छोड़े। अपने आत्मा अनुभूति एक बहुत बड़ी कहान है। पूरे राव जिची चाइनीज का होता है, पूरे राव जिची। अपने को माफ मत करो। अपने को सदा उसमें लगन रहने की कोशिश करो। अपने को सदा उस ध्यान में लगाने की कोशिश करो। साधो
आत्म अभ्यास न छोड़ो। आनंद निधि है आत्म चिंतन, तासे वृत्ति को जोड़ो। तो जो आपकी वृत्ति है, जो आपकी टेंडेंसी है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी विचारधारा है, जो आपकी धारणा है, जो आपकी अवधारणा है, जो आपका चिंतन है, जो आपका मनन है, जो आपका ध्यान है, जो आपका वृत्तियां हैं, उनको अंदर जोड़ दें। किससे जोड़ें? आत्मा से। आनंद निधि आत्म चिंतन, तासे वृत्ति को जोड़ो। जो अभ्यास अधिक और दृढ़ो, तो आनंद घनेरो। जो जो अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा, जो जो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको आनंद मिलेगा। देह इंद्रिय की स्वप्न सुखमृता से वृत्ति न जोड़ो। सज्जनों, देह और इंद्रियों से अपना संबंध मत रखें, प्रभु चिंतन में लगे रहें, क्योंकि ध्यान रहे भक्ति योग की बातचीत चल रही है। भक्ति के बिना कोई शोभा नहीं पा सकता। भक्तहीन सब व्यंजन ऐसे लवण विलंब हो व्यंजन जैसे। अगर आपने अनेक व्यंजन बनाए हैं और उसमें नमक नहीं तो बेकार है। हिम रात दृढ़ निर्ध्यासन कर, दुख ना होए घनेरो। जब आप मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो फिर आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। वह आनंद होगा और आपको दुख की प्राप्ति नहीं होगी। सो आनंद की प्राप्ति करें। इसके अलावा दूसरा है 10वें श्लोक में, अभ्यासे अपि असुरतोऽसि। यदि हे अर्जुन, तू अभ्यास भी नहीं कर सकता, प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता, ध्यान में नहीं सकता, मत कर्म परमो भव। मेरे कर्म में जुट जा, मेरे ध्यान में जुट जा, मेरे में लग जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरे ध्यान में लग जा। भय शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, तू सब भावों को छोड़ करके मेरी शरण जा, और जो भी काम करो मेरे लिए करो। अभी तक सज्जनों 9 के 34 में मत पर आया है, 11 के 55 में मत पर आया है, और 12वें के 10 में भी आप देख रहे हो, मत कर्म परमो भव। मेरे लिए कर्म कर, मत कर्म कर, मत पर मत भक्तो संग वरिजित। मेरे लिए कर्म कर, संग छोड़ दे पूरे आदमियों का। और जब इस तरह से तू कार्य करेगा अर्जुन, तो फिर मदार्थ अपि कर्म कर्माणि। जब तू मेरे लिए कर्म करेगा, व्हेन यू सरेंडर ऑल थिंग्स फॉर मी, जो भी काम करेगा मेरे अर्पण करके करेगा। यज्ञाशिष्य संत, जो भी धन दौलत माया है उसमें से अपना थोड़ा हिस्सा लेकर के परमार्थ में अपने माई बाप भाई बहन बंधु सखा परमार्थ धर्मशाला गौशाला स्कूल विद्यालय में आप लगाओगे, तो आपको मदर्थ कर्म कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्यसि, सिद्धों को प्राप्त होगा। गीता के 3 अध्याय में आपने देखा, सवे सवे कर्मणाभिरति संसिद्धं लभते नर। अगर हम कर्म करेंगे तो हमें सुक्ति मिलेगी, युक्ति मिलेगी, ध्यान मिलेगा। तो कर्म से सिद्धि है। क्षिप्रि मनोश्लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। कर्म से सिद्धि मिलती है। इसलिए गीता के 18:40 में आता है, जो भी कर्म है तम अभ्यर्चम, उसकी पूजा करो। मैं कहूंगा एक किसान है, अपने हल की पूजा करे। एक अधिकारी है, अपनी कलम की पूजा करे, अपनी कुर्सी की पूजा करे। एक व्यापारी है, अपनी तिजोरी की पूजा करे। एक कारखाने का मालिक है, अपनी मशीन की पूजा करे। अगर उनकी पूजा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिद्धम अवाप्स्यसि, सिद्धि मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। सवे सवे कर्मत संसिद्धम लभते नर। इस तरह से सिद्धि मिल जाएगी। कहे मां स्वराज मान सब त्यागो मन को, तन मन धन वाणी अवसर कम मन दो। इसके बाद तीसरा उपाय होता है 11वें में,
आत एतत् अपि असक्तोसि कर्तम मध्योगा आश्रिता, मेरे आश्रित हो जा। सदनों, ये कोई भी भक्ति की जो फिलॉसफी है, डिवोशन की जो फिलॉसफी है, ये सभी किसी न किसी रूप से प्रभु को अर्पण करने की शक्ति है। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता, मध्योगम आश्रिता, मेरे ऊपर आश्रित हो जा। सब छोड़ दिया है नाथ आपके चरणों में। अच्छा है बुरा है, जब आप सबकी नैया डूब जाती है द्रौपदी की तरह, तो फिर आप कपड़ा वस्त्र धारण करके वस्त्र अवतार भी ले लेते हैं। सरो कर्म फल त्यागम, सबके कर्म फल का त्याग। जब हम सब कर्म का फल प्रभु के अंदर अर्पण कर देते हैं, गीता के 4 अध्याय में 22 श्लोक पढ़ा, सब कर्म छोड़ देते हैं। ब्रह्म आदाय कर्मणि संगम तत्व करोति है। संग छोड़ करके अगर काम करते हैं तो लिप्पे तेने पापे ने पदम पत्र योसा, हम उसी तरह से पाप में नहीं मिलते जैसे कमल का फूल। यत करोसी यद ददासी, जो भी कर्म करे, जो भी खाए, जो भी पिए, 9 अध्याय के 23 श्लोक में, जो भी करे तू मेरे तत्कुरु मद अर्पणम, मेरे तू अर्पण कर दे। और जो कायन मनसा वाचा जो भी कर्म है वो प्रभु के अर्पण कर देता है, तो फिर कर्म किस लिए करता है? कर्म करोति आत्म शुद्ध है, वो आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करता है। अपने कर्म आत्मा की शुद्धि के लिए करो, अपने आत्मा की शुद्धिकरण के लिए। अंतर के मन सगले दहो, दुख और आपदा मेरी कहो, मेरी सब आपदा को मेरे अंतःकरण सारे साफ कर दो प्रभु। वो तब काम किससे होंगे? वो सारे कर्म से होंगे। अब जो अभी तक 11 श्लोक हुए, उनका सार मेरे प्रभु 12वें श्लोक में देती है। श्रेयु ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानम ध्यान विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागम, त्यागात् शांति अनंतरम। ज्ञान, अभ्यास, ध्यान और कर्म फल त्याग, ये 4 भक्ति के मार्ग यहाँ बताए हैं, जिनकी हल्का सा विश्लेषण हम देखें। ज्ञान, जब आप ज्ञान में मगन हो जाते हैं सज्जनों, तो नासी से अविनाशी बन जाते हैं। जब ज्ञान हो जाता है, शीश महल जो स्वान फसाना, आपा भूले देखे नाना, जब ये स्वान आपको पाए, नानापन तिस्माए समाए। जो नानापन है सब मिट जाता है, नानापन दूर हो जाता है। रोम रोम में रम रहा आत्म राम अनंत, घट मठ में मृतका सकल, वस्त्र में जो तंतु। जैसे वस्त्र में तंतु है, मिट्टी घड़े में है, जल में लहर है, किरण सूर्य में है, वो अलग नहीं हो सकती। वैसे तू जब ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान भयो हेमा, जब भयो नासी से अविनाशी, अविनाशी हो जाएगा। हेमा को हेमान्वित नहीं थे, दर्पण दृश्य सा। तू अपने आप को ईश्वर में देखेगा, और दर्पण जो है, जो द्वैत का पर्दा है, वो हटा करके देखेगा, तो तू और मैं एक हो जाएंगे। उठा जो पर्दा द्वैत का देखा, देखा अब तू लड़ी किससे लड़ी, किससे लड़ू? मैं भी हुई, तू भी हुई। भगवान गोपचंद भर्तृ जी कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था, मैं भी तू था और तू भी मैं था। ऐसा क्या हुआ
कि तू तू होगा, मैं होगा। ये मेरी मैं ने, मेरे अहम ने, मेरे ज्ञान के न होने से हे प्रभु अलग हो गया। तेरा चोज मेरे मन पाया। अब मेरे प्रभु आपकी भक्ति मेरे अंदर आ गई। ज्ञान भयो बूझो परमात्मा, आनंद आ गया। मैंने परमात्मा को समझ लिया। हे मां जगत समाया और पूरा संसार ही मेरे अंदर आ गया। जैसा कि विराट रूप में आप देखते हैं कि देख अर्जुन देख, पहाड़ देख, पर्वत देख, सूर्य देख, चंद्रमा देख, कौरव पांडवों की सेना देख, भीष्म और द्रोण देख, मरते हुए देख, जागते देख, सोते हुए देख, निमित्त मात्र से विसाचन, तब ये भाव आ जाएगा। सेगमेंट्स में बाइक बनाता है, 350cc एंड 500cc। 350cc में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500cc की बाइक्स आती हैं। 500cc स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500, इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। रॉयल एनफील्ड के अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ही टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। अगस्त 2012 को RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे MLA द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विदिन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories.
a spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. मगन भयो हेमा निज माही, अचरज से अचरज गति पाई, बिसर गई सब जग चतुराई, जब से आत्म स्थिति पाई। जब आत्म स्थिति हो जाएगी, मगन हो जाएंगे, फिर क्या कहेंगे? हे प्रभु आपके दर्शन होने लगे हैं, हे प्रभु आप मेरे हो गए हैं, और मेरे अंदर दूरी का पर्दा हट गया है। इस सागर संसार में बहुत अच्छी लाइन, इस सागर संसार में जो चाहे उतरन पार, ज्ञानवंत का संकर सत्य सत्य विचार। इसलिए प्राणी ज्ञानी के संत है, सत्य सत्य विचार। ज्ञानी पुरुष चक्षु है, ज्ञानी है वो तो आंख वाले होते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गम है, तस्मात् आदिवत्य ज्ञानम, वो ज्ञान है। और जो ज्ञान रूपी दीपक से अंतःकरण के अंधकार को मेरे ज्ञानी दूर करते हैं, संत पुरुष ही दूर करते हैं, गुरु लोग ही दूर करते हैं। ज्ञानी पुरुष चक्षु है, ज्ञानी आंख वाले होते हैं, प्रकाशक होते हैं, तमसा को हटाने वाले होते हैं। अज्ञानी अंध समान, और जो अज्ञानी होता है वो अंधा होता है। अज्ञानी अंधा करे, ज्ञानी देव ज्ञान। अज्ञानी आपको अंधा कर देता है, और आप अच्छे होते हुए अंध हो जाते हैं, और इस संसार कूप में पड़ के तरह तरह के हजारों तरह के आप अज्ञान में नष्ट होते रहते हैं। दूसरा साधना अभ्यास। साधो मन का वेग निकारो, इस मन के वेग को निकारो। देश एकांत धरोदड़ आसन, ओमकार उच्चारो, ओमकार हो जाए। ओमकार तुम जानो ऐसा अंधियारे में दीपक जैसा कहा गया है। ओम ओम उचारोगे तो आपके अंदर अंधकार हट जाएगा, आपका मन मेरे प्रभु में लगने लगेगा, आप साक्षात ब्रह्म के रूप हो जाएंगे, ब्रह्म आप हो जाएंगे, आप ब्रह्म के हो जाएंगे। आपके अलावा इस संसार में कुछ नजर नहीं आएगा। नाउ इट इज टाइम टू सिट, टैगोर बोलते हैं, क्वाइट। अब मैं अभ्यास में शांत बैठा हुआ हूं, फेस टू फेस विद दी, हे भगवान आपके सामने। टू सिंग डेडिकेशन ऑफ माई लाइफ, और मेरे अपनी लगन आप पे दे देता हूं। तो हे प्रभु आपके अभ्यास में मैं बैठूं, आपके ध्यान में मैं बैठूं, मैं प्रैक्टिस करूं। साधो आत्म अभ्यास न छोड़ो, आत्म अभ्यास में जुड़ जाए, आत्मा के साथ जुड़ जाए, आत्मा में लगन लग जाए, आत्मा की ज्योत जला दे, आत्मा की ध्यान लगा दे। और इसीलिए सज्जनों तीसरा उपाय बताया गया है, ध्यान। शोक होए प्रभु तुझको ध्यान, रोग होए प्रभु तुझको ध्याऊं, जंगल भर में तुझको ध्याऊं, शाहिर वतन में तुझको ध्याऊं। हे प्रभु हर जगह मैं आपका ही आपका ध्यान करूं। और उस ध्यान की प्रक्रिया हमने छठे अध्याय में पूरा आपको बताया, समझाया है। उसका साधारण रूप देख लीजिए कि आप स्थिर आसन, ऊंचा न हो नीचा न हो, उस पर बैठ जाएं, और उसके ऊपर बैठ करके एकांत के अंदर बैठें, एकांत चिंत होकर के ओम ओम का
ध्यान करें और फिर क्या करें, विक्त देश सेवितम आरती जन संसदी, जो विक्त देश है वहां पर बैठे और विक्त देश सेविती लघवासी, हल्का खाएं, सोएं थोड़ा, भूलें थोड़ा, एकाकी होय के हेमा रहो सदा संग। आप सदा सदनों थोड़ा थोड़ा असंग रहने का प्रयास करो, अलग हटने का प्रयास करो, परम मौन निर्मल रहो, भव को चढ़े न, थोड़ा शांति धारण करो ध्यान लगाने के लिए, और भव को चढ़े न रंग नहीं चढ़ेगा। तो सज्जनों, हमने ज्ञान देखा, अभ्यास का किया, अब हम थोड़ा सा ध्यान की बात करते हैं। फिर दूसरा क्या करें, सिमर सिमर निश्चलता बाओ, मन का वेग हटाओ। चंचल भाव जो है मिटाने के लिए प्रभु का स्मरण करें, राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे राम का चिंतन करें, और श्रद्धा सहित सुनो बिरबिंदा, संशय सकल निवारो। फिर ब्रह्म विद्या का आप उच्चारण करें, अच्छी विद्या का करें, तो आपको निश्चलता मिलेगी। फिर सत्संग करें, ध्यान के लिए सत्संगत मद मंगल मूला, सत्संगत है मंगल का मूल है। सोई शुभ घड़ी जब हो सत्संगा, सज्जनों घड़ी वही प्यारी है जब सत्संग होता हो। बिन सत्संग विवेक ना होई, सत्संग के बगैर ज्ञान नहीं होता। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों की है। तो आप जब संतों के सामने बैठेंगे तो उनसे आपका ध्यान लगेगा, मनन लगेगा, चिंतन लगेगा, वो आपके हृदय के विकार को उड़ाएंगे, वो उनके आपके जो अंदर संशय हैं, संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय है उनको निकालेंगे। और सुनकर मनन करो हृदयंता, फिर मनन करना चाहिए। जो सुना है सत्संग में, अभी हमारी गीता रसधारा चल रही, उसमें सुनते हैं, उसको करें। नित्य अनित्य विचारो, जो भी अनित्य है, जो टेम्परेरी है, उसको छोड़ें, और जो परमानेंट है, आत्मा है, उसको करें, और अपने मन का वेग निकालते रहो। और सज्जनों, फिर जब आप इस ढंग से करेंगे तो संसार का संग छोड़ करके आत्म संग में जुड़ जाएंगे। नित्य आत्म संग मन को जोड़ो, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने चिंतन को, अपनी धारणा को, अपने मनन को, अपने अभ्यास को आत्म संग जोड़ें। और फिर क्या करें, देह अनित्य विचारो। फिर देखो ये देह जो है यह नित्य है, इससे जितना काम लिया जाए ठीक है, इससे लिप्त नहीं। विषण सहित सर्व दिन का ने यतन कर तोड़ो। और जो भी विषय हैं इंद्रियों के, उनको तोड़ो। और कहाँ लगाओ ध्यान, प्रभु में ध्यान लगाओ। आसम संवृत्ति होय आत्म, हेमा बंधन तोड़ो। जब आपकी वृत्ति आत्म से जुड़ जाएगी तो आपकी वृत्ति जुड़ जाएगी। और फिर निध्यासन करें। जब निध्यासन आपका चलता रहेगा तो सज्जनों, उगाली जब लेना कर देंगे, उससे मन बस में हो जाएगा, आप ध्यान में लग जाएंगे। और ध्यान में लग करके फिर जब आप ध्यान में बैठे हों तो सने सने ऊपर में धीरे 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 मन को उपरांता की ओर ले जाओ। मन को संसार से हटाकर चिंतन में लगाओ। आत्म संग मन होए आत्म। जब आप आत्मा के संग जुड़ जाएंगे, किंचित अभिचिंत, फिर सोचे नहीं। फिर सोच क्या, सोचने वाले में प्रभु हो जाएंगे। और जब भी ध्यान करो तो आपका आहार व्यवहार युक्त होना चाहिए, युक्त आहार विहार से। तो सज्जनों, बातचीत चल रही है, हमने पहले बात की ज्ञान की, अभ्यास की, अभी ध्यान में की कर रहे हैं। इसमें आप सदा युक्त भोजन करें। और जब भी ध्यान में आप इधर उधर जाएं तो उस मन को वहां से हटाएं और हटा करके प्रभु चिंतन में लगाएं। यत्त यत्त निश्चरति मन चंचलम अस्थिरम
जहाँ जहाँ मन जाए अस्थिर उसको रोकें, ततः नियमित उसको रोकें। आत्मा एव वशम नहीं, आत्मा से उसको वश में करें। और ध्यान की स्थिति क्या हो जाती है, वो ये होती है कि जैसे अंधेरे कमरे में दीपक के लो, या जैसे आपके अंदर एक शरीर में आत्मा है, वो पूरे शरीर को उसी ढंग से देखता है, कोई भेदभाव नहीं है। वो क्या काम को कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको सब खाना पीना रहना सब मेरे आत्मा मेरे प्रभु आपको दे रहे हैं। तो इस ढंग से आप प्रभु चिंतन करें। साधो मन का वेग निवारो, मन का वेग निवारो, साधो मन का वेग निवारो। युक्ति बिना मन वश नहीं आवे, युक्ति लगानी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। चाहे केतिक तप धारो, कितने दृढ़ तप यज्ञ हवन कर्म ध्यान मनन चिंतन कुछ भी करें, युक्ति करेगी। तो क्या युक्ति पहली, देश एकांत धरो दृढ़ आसन, देश एकांत धरो दृढ़ आसन, ओंकार उच्चारो साधो मन का वेग निकारो। तो सबसे पहले एकांत में ओम का चिंतन करना। दूसरा क्या है, सिमर सिमर निश्चलता पाओ, सुमर सुमर निश्चलता भाओ, चंचल भाव निकारो, चंचल भाव निकारो। तो जब अभ्यास में बैठ गए, आपने सिमरन शुरू कर दिया तो चंचल भाव मिटा दे। सिमरन से जब मनुख लावे, सत्संगत पग धारो। जब सिमर सिमर करके आप थक जाए तो सत्संग में जाए। सिमरन से जब मनुख लावे, सत्संगत पग धारो, और संतोष हो जाए। श्रद्धा सहित सुनो ब्रह्म विद्या, संशय सकल निवारो। फिर विद्या को सुनो, आत्म विद्या को सुने, आत्म स्थिति की बात सुने, बुद्धि की बात सुने, और फिर संशय, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। जैसा गीता के 4 अध्याय में पढ़ा भी है कि ज्ञान संचिन संशयम, ज्ञान जो आपके दिल अंदर बैठा है उसको खत्म कर। सुनकर मनन करो हृदय अंतर, सुनकर मनन करो हृदय अंतर, नित्य अनित्य विसारो, नित्य अनित्य विसारो। आप वास्तव में है, हम आत्म पद के वासी हैं, सच्चित आनंद आनंदवासी हैं। नहीं मात पिता ते जाए हैं, नहीं करता ते उपजाए हैं। हम तो थे ही आत्मस्वरूप, हम तो थे ही अमर। तो क्या करें, फिर नित्य को भी भूल जाए, अनित्य को भूल जाए। तीरंकाल निरंतर इस विधि, निध्यासन दृढ़ धारो, निध्यासन से मन बस होए, हेमा जय जयकारो, हेमा जय जय का मन होगा, चित्त ध्यान में आ गए। ज्ञान किया, अभ्यास किया, ध्यान किया। चौथा मार्ग है फल त्याग। साधो मन की प्रीत त्याग, थोड़ा हो तो काम चलाओ, बहुत हो तो त्याग। ये बड़ा अच्छा। अगर आपके पास बहुत चीज प्राप्त हो गई है तो उसको त्याग दें, कर्म के फल का त्याग कर दें, निराशी होकर के अचिंत होकर के काम करें, असक्त बुद्धि से काम करें, प्रभु की लौ में से काम करें। और जब आप ध्यान में रखें कृपण फल हेतु है, जो फल की चिंता करता है वही गरीब है, उसको छोड़ दें। और आप सदा योग के अंदर जुड़ करके फल त्याग की कर्म करें, जिससे
सवे सवे करणामते संसिद्धम नुक्ते नरे, सभी सब कर्म से ही आपको सिद्धि मिलेगी और उस कर्म को आप सदा पूजा करें। तो सज्जनों, हमने विशेषकर 4 मार्ग ज्ञान, ध्यान, अभ्यास और सर्वकंपल त्याग की व्याख्या यहाँ तक 12 श्लोकों में देखी है 3 एपिसोड में। अब अगले एपिसोड में जो भगवान भक्तों के गुण बताते हैं 39, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। भक्ति के बारे में आप यही ध्यान रखें, अभिमान न करें, सब कुछ त्याग कर दें, ज्ञान लगाएं, ध्यान लगाएं, मन करें, सब कुछ बुद्धि को त्याग दें और जो कुछ है सब तोर का भाव रख करके प्रभु चिंतन में मगन रहें, लीन रहें और लीन रहें। जब प्रभु चिंतन में रहोगे तो आपको सदा आनंद होगा और प्रभु का चिंतन करने से आपको अनंत शांति होगी। मगन भयो है मानिज माई, अचरज से अचरज गति पाई, अचरज से अचर गति मिलेगी। हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। ओम शांति शांति शांति। ओम।